मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई। कि एक तरफ तो उससे प्यार करे हम, और उसको ही ये कहने से डरे हम। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो बहुत ही हेजिटेशन में रहते हैं जब किसी लड़की के सामने जाते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं, या उनके दिमाग में बहुत कुछ रहता है कि मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, या बहुत लंबा हूँ, या उम्र में थोड़ा ज़्यादा हूँ या बहुत कम हूँ, या मेरे ड्रेस सेंस कैसे होने चाहिए, मैं क्या पहन के जाऊँ, किस तरह से खड़ा हूँ, किस तरह की बातें करूँ कि उसे अच्छा लगे, वो इम्प्रेस हो जाए। तो मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। बहुत ही लंबा वीडियो नहीं होने वाला है ये, और छोटी छोटी बातों को मैं बोलूँगा जिसको आप अप्लाई करिएगा और 99% आप इस सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप किसी लड़की के संपर्क में आते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन रहता है। सबसे पहले तो आप उसके सामने जाएंगे कैसे, आप उसको क्या बना कर जाएंगे, मतलब एज ए फ्रेंड, एज ए गर्लफ्रेंड, या मतलब गर्लफ्रेंड तो बननी नहीं जल्दी से। आप उसके सामने जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कैसे खड़े होंगे उसके सामने, क्योंकि आपने तो अभी तो कोई रिलेशन बनाया नहीं है। आप उसके एज ए फ्रेंड बन चुके हैं, मे बी आपसे थोड़ा बहुत बात करने लगी है, फ़ोन पे आपने कॉलिंग पे बात कर ली है, या मैसेजिंग पे व्हाट्सएप वगैरह पे आपने बात कर ली है। लेकिन आप सामने जब उसके जाने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत ही अंदर से थरथराते हैं, काँपते हैं। यहाँ तक कि बहुत लोगों को पैर काँपते हैं, माथे पे पसीना आ जाता है। ओहो, अब क्या करें भाई, है ना। तो घबराते हैं। उसके बाद जब सामने जाते हैं तो रियलिटी में वैसा ही होता है, मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, कांपते हैं और करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है। इससे क्या होता है, लड़की इम्प्रेस तो नहीं होती है, बल्कि उल्टा असर होता है। वो आपको बेवकूफ़ समझने लगती है और कहती है कि बेकार है, तो रिलेशन बनने की जगह, अच्छा बनने की जगह बिगड़ जाता है और ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहला आप ये ध्यान रखिए कि आप फ्रैंकली उस लड़की से फ़ोन पर बात करना चालू कर दीजिए। जितना आप उसे अच्छे से हंसा सकें, जितने जोक्स आप उसको मार सकें, ज़्यादा बेटर होगा। आप एकदम कॉमेडियन ना बन जाए कि नहीं अब हर समय आप जोक ही सुनाते रहिए। बात सीरियस करिए, थोड़ी थोड़ी बातों पे आप ऐसे जोक्स मार दीजिए जो उसको हंसा दें। और जोक नहीं कोई पढ़ा हुआ कि मैंने ये पढ़ लिया, ला उसको मार देते हैं। कुछ सिचुएशन जोक जो उस समय बात करते हुए आपके दिमाग में आ जाए, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। प्लस आप अब तैयार हो जाते हैं जब कुछ दिन बात करने के बाद, तो आप सामने जाइए। आप सबसे पहले ब्रीथ लीजिए, अंदर तक सांस लीजिए, खूब अंदर तक, और सांस को रोक लीजिए। कम से कम 1 मिनट तक सांस रोकिए, फिर छोड़िए, फिर सांस रोक लीजिए अंदर लेने के बाद, फिर छोड़िए। ये काम आपको कम से कम 5-6 बार करना है। फिर जब आप उसके पास जाते हैं तो आपका जो बॉडी है वो थरथराएगा नहीं, कांपेगा नहीं, ना ही आपके मन में हेजिटेशन आएगा। सबसे बड़ा कारण आपने जो सांस ले लिया। आप इसको करके देखिएगा, बहुत ही पावरफुल होता है। फिर आप जो भी पहन के गए हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके ड्रेस सेंसेस, आप बहुत ही अच्छा जीन्स पहन लिया, बहुत ही अच्छे कपड़े पहन लिए, महंगे कपड़े, सेंट वेंट लगा लिया, और वो सब बाल वाल एकदम मुर्गी वाले बाल वाल रख लिया, है ना। तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं बनता है। आप जो कपड़े पहन के जाइए साफ़ सुथरे हों, बहुत हल्का सा परफ्यूम लगा के जाइए, जो बहुत हल्का हो, सिर्फ आपकी बॉडी की स्मेल ना जाए, इतना परफ्यूम होना चाहिए। ये नहीं कि आप लगा लिए हैं पूरा, रेस्टोरेंट में गए हैं तो रेस्टोरेंट महक रहा है, गार्डन पे गए हैं तो गार्डन पूरा महक रहा है। आपको ये सब नहीं करना है, बहुत हल्का सा स्प्रे करना है बॉडी पे। अच्छा कपड़ा ज़रूरी नहीं है, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना ज़रूरी है। आप साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के अपनी पार्टनर के पास जा सकते हो। प्लस आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब आप उसके सामने बैठ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि वो एक लड़की है। उसे ये चीज़ अगर मालूम पड़ गया कि आप डर रहे हो तो उसे अपने ऊपर बहुत एटीट्यूड हो जाएगा। वो काम करने लगेगी जो उसे करना नहीं चाहिए, और बहुत ही मज़े लेगी अंदर और सोचेगी कि ये तो मेरे लिए बहुत घबरा रहे हैं, ऐसा वैसा। तो वो आपके लिए उल्टा काम करने लगेगी, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस से उसके सामने बैठना है, और अगर ये काम ना कर पाओ तो बीच बीच में सांस उसके सामने भी
लेकर के रोक लेना, बहुत ही फ़ायदा करेगा ये। अगर आपको ये भी ना समझ में आए, अगर फिर भी आप हेजिटेट हो रहे हैं उसके पास जाने पे, उसके सामने जाने पे, तो धीरे से चुपके से सांस ले लीजिए, कुछ देर रोके रहिए, फिर देखिएगा आपके दिल की धड़कन सामान्य हो जाएगी, आप फिर से वैसे ही उसके सामने पेश आने लगेंगे। और आप अगर 1 से 2 मिनट तक आप उसके पास बैठ गए, प्रेजेंटेशन अपना दे दिया, तो आपके मन से जो हेजिटेशन नॉर्मली है वो सब निकल जाएगा। फिर मैं बताना चाहूँगा कि आपको ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ओवर स्मार्ट ना बने, ज़्यादा तड़क भड़क के कपड़े ना पहने, फर्जी का टीम टाम ना करके आएँ, स्टाइल ना मारे कुछ। हाँ, नॉर्मली आप उसके सामने बैठें, नॉर्मली बात करें, और बिल्कुल भी आप वो बातें ना करें जो आपके अंदर खूबियाँ हैं, बिल्कुल भी जताने की कोशिश ना करें। हाँ, आप हरकतों से कुछ ऐसा काम कर जाएं जब मौका मिले, जब टाइम मिले, कि हाँ आपके अंदर ये गुण भी है लेकिन आपने उसे बताया नहीं, इनडायरेक्टली उसे पता लग गया कि अरे वाह इसके अंदर तो बहुत टैलेंट था, इसने बताया नहीं। ये बहुत ही बड़ा इम्प्रेशन लड़की के ऊपर पड़ता है। अगर आपके अंदर जो टैलेंट है आपने लड़की के सामने पेश नहीं किया है, वो इनडायरेक्टली किसी न किसी थ्रू आपने उसको दिखा दिया है, ये सोने पे सुहागा होगा, 99% आपका काम हो जाएगा। और चाहे जिस तरह की कला आपके अंदर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे जिस तरह का टैलेंट हो आपके अंदर, ज़रूरी नहीं है कि आप उसे हर समय बताएं। जब आप वो जान गई है आपको कि आपके अंदर ये टैलेंट है, आप बहुत अच्छी से बाइक चलाते हो, या आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, बहुत अच्छी सिंगिंग करते हो, बहुत अच्छा डांस करते हो, है ना, तो वो अगर वो जान गई है, समझ गई है कि हाँ आप इतना अच्छे टैलेंटेड हो, तो आप उसको बार बार उस चीज़ को दिखा करके स्टाइल न मारिए कि हाँ मुझे ये तो आता है। ये बिल्कुल भी कभी इन फ्यूचर में मत करिए, नहीं तो रिश्ता बना बनाया आपका टूट जाएगा। आप बिल्कुल बेकार की बातें ना करें, उसे ज़्यादा बोलने दें, उसकी ज़्यादा सुने और सोल्यूशन दे दें, ठीक है। और बहुत ही कम बोलें आप अगर ज़्यादा बोलते हैं तो फिर आपकी वैल्यू वहाँ ख़त्म हो जाएगी। जब मौका पड़े तो आप फुल बोलिए, खूब बोलिए। जब मौका पड़े, जब ज़रूरत पड़े कि हाँ आपके बिना बोले काम नहीं हो रहा है, तो ज़रूर बोलिए। नहीं ऐसा मैं बक बक मत करिए। हाँ बिल्कुल शांत भी मत रहिए, तो पता लगा वो हर जगह चिकट चिकट टिकट 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 बाबा लगाई है और आप एकदम शांत बैठे हो। हाँ 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 हाँ, और कुछ लोग तो ये भी नहीं करते, लड़की बोल रही है या शांति से बैठे हैं। भाई ये सब बिल्कुल मत करो, एकदम मस्त रहो। जो नॉर्मल एटीट्यूड है आप वो करिए। आप अपने अंदर बनावटीपन बिल्कुल मत लाइए। अगर आप अपने अंदर बनावटीपन लेकर आते हैं तो ये भी आपके लिए खतरा है। इसलिए आप बिल्कुल प्योर रहें, जो हैं आप वही रहें। अगर आप देसी अंदाज में रहना पसंद करते हैं तो आप लड़की के सामने देसी अंदाज में ही जाइए, वो आपको बहुत पसंद करेगी। लेकिन ये नहीं कि आप हो देहाती और लगा लिया चश्मा, स्टाइल मारते हुए पहुंच गया और पता लगा कि लोग आपको आता ही नहीं वो चीज़। भाई आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो आप वो करिए ना। आप उसके सामने जो हो वो हो के जाइए, लेवल लगा के बिल्कुल मत जाइए। और झूठ बिल्कुल मत बोलिए कि आप किसी ऐसे जॉब में हैं या कोई ऐसा काम आप कर रहे हो या बहुत ही ज़्यादा आप प्रोफेशनली किसी ऐसी चीज़ में एडेड हो, बल्कि आप हो नहीं, आप उसको इम्प्रेस करने के लिए सारी बातें बोल रहे हैं। ये ज़्यादातर लड़के करते हैं कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी झूठ बोल जाते हैं कि अरे मैं तो ये करता हूँ, अरे मेरे तो ये है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे घर पे तो ये है वो है। ये दुनिया की बातें अगर आप करोगे तो समझ लो फिर गए फिर तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, आपको बेकार की बातें नहीं करनी है, आपके अंदर जो है वही सामने दिखाना है। और अगर नहीं है तो शांत बैठिए, लड़की को ज़्यादा बोलने दीजिए, आप कम बोलिए, आप सॉल्यूशन दीजिए। लेकिन बिल्कुल ऐसा मत करिए कि आप बिल्कुल मत बोलिए, ये तो बिल्कुल मत करिएगा। बड़ी आराम से एंजॉय करिए, बीच बीच में जोक मारते रहिए, हंसाते रहिए, सीरियस भी रहिए। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बेकार का पंगा मत लीजिए, उसको दिखाने के लिए कहीं आ जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी, ये सब कुछ नहीं करना, एकदम शांत रहना है। आप एक व्यक्तित्व अच्छा आप सुधार सकते हैं उसके सामने जा कर के, आप जो नहीं हो आप वो बन भी सकते हो। इसलिए लड़की के सामने जाने पर आप अपने अंदर का लेवल, इसलिए लड़की के सामने जाने के बाद आपको लेवल लगा के नहीं रखना है। आप एकदम कूल माइंडेड रहिए, एकदम फ्रेश रहिए, जो आपके अंदर है वही क्वालिटी दिखाइए, फिर देखिए कमाल, फिर होता है धमाल। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नहीं पसंद आई तो अनलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों नमस्कार।